नमस्कार। हम अध्ययन कर रहे हैं हितोपदेश का के मित्रलाभ प्रकरण का, जिसमें कवि जो हैं कबूतर और चूहे की कथा के माध्यम से मनुष्य को यह शिक्षा दे रहे हैं कि यदि मनुष्य किसी विपत्ति या आपत्ति काल में फंस जाता है तो उसे अपने आप पर घृणा नहीं करनी चाहिए अथवा उस कार्य के लिए अपने आप को दोषी नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि आगे इसी बात की पुष्टि करते हुए कह रहे हैं, यतः क्योंकि यो अधिकात योजन शतात पश्यति इह आमिषम खगा सा ए प्राप्त कालस्तु पाशबंधनम न पश्यति। इह इस संसार में यह खगा जो पक्षी योजन शतात सैकड़ों योजन की दूरी से भी अधिक दूरी से आमिषम पश्यति, आमिष अर्थात अपने भोजन को पश्यति देख लेता है। सा एव वही पक्षी प्राप्त कालातु आपत्ति काल की प्राप्ति होने पर पाशबंधनम न पश्यति, जो जाल है अर्थात जो मृत्यु का जाल है उसको नहीं देख पाता है। इसलिए आपत्ति काल के लिए मनुष्य को अपने आप को उत्तरदायी नहीं ठहराना चाहिए। आगे कह रहे हैं अपरमचा और भी शशि दिवाकर यो गृह पीड़नम गज भुजंगमयो अपि वंदनम मति मताम च विलोक्य दरिद्रताम विधि अहो बलवान इति मे मति। शशि दिवाकर यो गृह पीड़नम, चंद्र और सूर्य का ग्रह अर्थात राहु के द्वारा ग्रसित किया जाना। गज भुजंगमयो अपि वंदनम, गज और सर्प जैसे जो प्राणी हैं उनका भी कैसा बंधनम, बंधन से युक्त होना अथवा पकड़ा जाना। मति मताम दरिद्रताम चा, बुद्धिमान व्यक्तियों की दरिद्रता अथवा दीनता अथवा निर्धनता को देख करके मुझे ये विश्वास होता है कि अहो अरे या निश्चय ही विधि बलवान इति में मति, जो विधि है भाग्य है वही कैसा होता है, बलवान होता है। अतः मनुष्य को अपनी स्थिति के लिए स्वयं को दोषी न ठहरा करके यह समझना चाहिए कि भाग्य के अधीन था, इसलिए उसको इस तरह की परिस्थितियां जो हैं उनकी प्राप्ति हुई। इसी बात को स्पष्ट करते हुए एक और उदाहरण दे रहे हैं, अन्यम चा और भी व्योम एकांत व्याहरणो अपि व्यहगा आपदम संप्राप्नुवन्ति आपदम बध्यन्ते निपड़हि अगाध सलिलाम मत्स्या समुद्रात अपि दुर्नीतम किम यह अस्ति किम सुचरितम का स्थान लाभे गुणः कालो ही व्यसन प्रसारित करो गृह्णाति दूरात अपि। व्योम एकांत व्याहरणो अपि, आकाश में स्वच्छंद रूप से विहार अथवा विचरण करने वाले जो बेहगा हैं अर्थात पक्षी हैं, वे आपदम संप्राप्नुवन्ति, विपत्तियों से ग्रसित हो जाते हैं या विपत्ति में पड़ जाते हैं। निपुणई, जो कुशल व्यक्ति हैं उनके द्वारा अगाध समुद्रात सलिलाम मध्य मत्स्यः बध्यन्ते, अगाध जल राशि से परिपूर्ण जो समुद्र है उसके मध्य से भी जो मत्स्यः मछलियां हैं उनको बध्यन्ते पकड़ लिया जाता है। यह दुर्नीतम किम अस्ति सुचरितम चा, यहाँ इस संसार में क्या तो दुर्नीति है और क्या ही सच्चरित्र है। स्थान लाभे का गुणः, और स्थान प्राप्ति में अथवा साधन प्राप्त करने में भी कोई गुण है। ही व्यसन प्रसारित करहा काला दूरात अपि गृह्णाति, क्योंकि विपत्ति के काल जो है या विपत्ति जो है उसके लिए अपने हाथों को फैलाने वाला जो काल है वह दूर से ही क्या करता है, पकड़ लेता है। तात्पर्य यह है कि काल की दृष्टि में गुणों का या उच्च स्थान का सुरक्षा या सद्व्यवहार जो है उसका कोई महत्व नहीं होता है। वह समय आने पर सब पर ही एक जैसा प्रभाव डालता है, उसके प्रभाव से कोई नहीं बच सकता है। इसलिए आपत्ति से ग्रसित होने पर आपत्ति से निकलने का प्रयास करना चाहिए और आपत्ति के लिए स्वयं को दोषी समझ करके अपने आप को गिलाने से युक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी हमें कुछ प्राप्त होता है वह भाग्य के अधीन है। और भाग्य क्या है, हमारे
कर्मों के जो परिणाम हैं या जो हमारे कार्य हैं उन्हीं के द्वारा हमारे भाग्य की संरचना होती है। यो, इसमें टिप्पणी संधियाँ देखेंगे। यो अधिकात, यहाँ पूर्व रूप संधि है। पश्यति, यहाँ दीर्घ संधि है। यह धन आमिषम, यहाँ भी दीर्घ संधि है। प्राप्त कालहा तु, यहाँ विसर्ग संधि है। प्राप्त में पकार की और पाश बंधनम पकार की आवृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अप्रमचा, यहाँ व्यंजन संधि है। शशि दिवाकर्यो, यहाँ द्वंद्व समास है। भुजंगमयो अपि, यहाँ विसर्ग संधि है। मति मताम चा, मकार की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। विलोप्य, वि उपसर्ग है। ल्यप प्रत्यय है और लुप धातु है। विधि अहो विसर्ग संधि है। विधि वकार बलवान, यहाँ वकार की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। व्योम एकांत, यहाँ वृद्धि संधि है। विहारिणो अपि पूर्व रूप संधि है। वकार की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। संप्राप्नुवन्ति आपदम, यहाँ यण संधि है। अगाध सलिलाम, सलिलात मस्या व्यंजन संधि है। समुद्रात अपि, यहाँ भी व्यंजन संधि है। यह अस्ति, यहाँ दीर्घ संधि है। सकार की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार होगा। दूरात अपि, यहाँ व्यंजन संधि है। शेष अगले व्याख्यान में। तब तक के लिए धन्यवाद।